दोस्तों, आपने गुलाब के पौधे को लगा रखा है, तब आपने भी इसके पौधे के ऊपर स्पाइडर माइट को देखा होगा। रोज के प्लांट में यह प्रॉब्लम आम तौर से देखी जाती है। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तब पुराना से पुराना प्लांट मर जाएगा और ये माइट्स अपनी जनसंख्या को बहुत तेजी से बढ़ाती है और इसका नुकसान ये होता है कि एक पौधे में लगने के बाद दूसरे पौधों को भी ये नुकसान पहुंचाता है। आज मैं बताऊंगा कि इसे कैसे पहचाना जाए, इसके लगने से क्या नुकसान होता है, कौन सा इंसेक्टिसाइड या फिर ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज किया जाए जिससे कि ये कीट खत्म हो जाए। सबसे पहले बात की जाए स्पाइडर माइट्स लगने से क्या नुकसान है। सबसे पहला नुकसान है कि ये हमेशा पौधे के ऊपर के हिस्से को नुकसान पहुंचाती है। नई फ्लावर बड, नई सूट और नई पत्तियों को नुकसान पहुंचाती है। नई सूट ब्लैक पड़ जाती है, कली खिल नहीं पाती है। ये माइट्स पौधे के सैप यानी रस को चूसती है जिससे पत्ते का कलर बदल जाता है और वो पीली पड़कर गिरने लगती है। कुल मिलाकर इसके लगने से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे की पत्तियां एक एक करके पीली पड़कर गिरने लगती है और यहाँ तक कि समस्या ज्यादा होने पर एक भी पत्ता बाकी नहीं रहता है। अब बात आती है स्पाइडर माइट की पहचान की। जिस तरीके से घर में मकड़ी जाल बनाती है उसी तरीके से स्पाइडर माइट भी पौधे के ऊपर जाल को बुन देती है। यहाँ तक कि जब इनकी जनसंख्या ज्यादा होती है तब आपको पौधे के ऊपर सिर्फ जाल ही दिखाई देगा। मेरे पौधे में अभी शुरुआत है इसलिए आपको जाल नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आपको मैक्रो लेंस से दिखला रहा हूँ इसलिए आपको ये बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी आंखों से ये दिखाई तो देती है लेकिन मुश्किल से। इसे दिखा पाना मुश्किल है, इसको दिखाने में मेहनत लगी है। मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग वीडियो को देखते हैं और देखकर चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तब आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। खैर, जैसा कि आप देख रहे हैं आपको बारीक जाल नजर आ रहा होगा। ये इनका घर है। पत्ते के पीछे देखिए सफेद सफेद जाल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें इसकी फैमिली रहती है और ये सारे बाल बच्चे मिलकर हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि मैंने बताया यह पौधे की रस को चूसती है जिस कारण से पत्तियां पीली पड़ जाती है और नतीजतन गिरने लगती है। आप अपनी आंखों से भी देखेंगे छोटी छोटी माइट्स दिखाई देगी और उनका जाल, जिससे इसे पहचानना आसान हो जाता है। पत्ते के पीछे रेड या फिर सिल्वर कलर का जाल बना होता है। शुरू में इनका कलर पीला होता है, वयस्क होने पर रेड हो जाता है। यह अपनी आबादी को पौधे के ऊपर और मिट्टी के अंदर भी बढ़ा सकती है। माइट्स को कंट्रोल करने के लिए माइटिसाइड और एक्रिसाइड आता है। इसका नाम है ओमाइट, ब्रांड का नाम है धानुका और केमिकल का नाम है प्रोपेगेट 57% EC। अगर आपको ये ना मिले तब आप माइट किलर को ले सकते हैं HPM ब्रांड का। अगर वो भी ना मिले तब सुपर डायनामाइट को ले सकते हैं ट्रैक्टर ब्रांड का। इस बात का ख्याल रखेगा माइट्स बहुत जल्द इंसेक्टिसाइड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेती है, इसलिए कई दफा एक इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करने के बाद वो इंसेक्टिसाइड इस पर काम नहीं करता है और डोज को बढ़ाने के बाद भी काम नहीं करता है। इसलिए बेहतर है कि अगर समस्या ज्यादा है तब आप 2-3 इंसेक्टिसाइड को रोटेट करके दीजिए। मेरे पौधे में माइट्स की शुरुआत है, मैं इसका ही इस्तेमाल करूंगा और माइट्स खत्म हो जाएगा। 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको मिक्स करना है। मैं 1.5 ml ले रहा हूँ। अब इसके बाद इसमें 2 ग्राम शैम्पू को भी डाल देना है जिससे जब हम इसको स्प्रे करें तब पौधे के ऊपर ये चिपक जाए और अपना असर सही से दिखलाए। मैंने जिस भी एक्रिसाइड और माइटिसाइड का नाम बताया है, अगर आपको उनमें से कोई ना मिले तब आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा और भी मैं माइटिसाइड का नाम दे दूंगा और साथ में मैं उसका डोज भी लिख दूंगा। अच्छी तरीके से स्प्रे करना है पौधे के पत्ते के ऊपर भी और नीचे भी और मिट्टी
के ऊपर भी स्प्रे कर देना है। ओमाइट को हर 6 से 7 दिनों के अंतराल पर रोटेट करना है। आमतौर से 2 से 3 दफ़ा स्प्रे करने के बाद माइट्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अगर आप केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों इस्तेमाल करते हैं तब आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आप थीटा नाम के बायो प्रोडक्ट को ले सकते हैं। 2 ml को 1 लीटर पानी में घोल लेना है। यह थ्रिप्स पर भी अच्छा काम करता है। अगर आपको ये ना मिले तब आप एक्सोडस को भी ले सकते हैं। ये भी बायो प्रोडक्ट है। इसके भी 2 ml को 1 लीटर पानी में घोलकर पौधे के ऊपर हर 5 दिनों के अंतराल पर स्प्रे कर देना है। 2-3 दफ़ा में माइट्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। स्पाइडर माइट्स को किल करने के लिए नीम ऑयल सोल्यूशन भी अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए आपको 1 लीटर हल्का गुनगुना पानी लेना है। उसमें 5 ml नीम ऑयल और 2 से 3 ml शैम्पू को डाल देना है। अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है और हर 5 दिनों के अंतराल पर पौधे पर स्प्रे करना है, पत्ते के ऊपर भी और नीचे भी। नीम ऑयल से बना इंसेक्टिसाइड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पौधे में माइट्स की समस्या ना हो इसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि पौधे को पूरे दिन की धूप में रखना है और 2 पौधों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट की दूरी रखना है और हर 2 से 3 दिनों के अंतराल पर गमले को अपनी जगह पर रोटेट कर देना है। आपने प्लांट को जमीन में लगा रखा है तब आप कटिंग और प्रूनिंग का ख्याल रखिए जिससे पौधे के हर एक हिस्से पर सूरज की भरपूर किरणें पहुंच सके। और दूसरा काम करना है कि हर दिन आपको पौधे के पत्ते के ऊपर पानी का स्प्रे करना है। गर्मी और बरसात के दिनों में इवनिंग के समय और जाड़े के मौसम में मॉर्निंग के समय। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा जब तापमान 5 डिग्री से नीचे चले जाए तब आपको पानी का स्प्रे नहीं करना है। पत्ते के ऊपर और नीचे स्प्रे कीजिए जिससे माइट्स की समस्या नहीं होगी। जब भी आप किसी नए पौधे को नर्सरी से ख़रीद कर लाएं तब आप उसे चेक कर लीजिए। यदि उस पौधे में माइट्स लगा हो तब आप उस पौधे को बेहतर है ना ख़रीदिए। अगर आपने ख़रीद लिया है तब आपको उस पौधे पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देना है। अगर आपने ये नहीं किया तब दूसरे पौधों पर भी इसका असर दिखेगा। इतनी मेहनत से इस वीडियो को मैंने बनाया है। आप अपना कुछ और समय लगाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी।